हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश रीडिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप इस वीडियो के माध्यम से पूरी इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे। इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है, उसका अर्थ कैसे निकाला जाता है। आप इस चैप्टर में जानेंगे कि लेसन नंबर 4 जो है वो 6 क्लास का चैप्टर है। इसमें आपको पूरा लेसन पढ़ाया जाएगा और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर भी इसी वीडियो में हल कराया जाएगा। तो देखिएगा, हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 4, द डंकी एंड द डॉग। गधा और कुत्ते की कहानी है। इसमें आप लोगों को यह बताया गया है कि प्रत्येक जानवर हर एक जानवर से भिन्न होता है, अलग होता है और उसका अलग कार्य होता है। इस कहानी में आप ये सारी जानकारी जानेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। देखिएगा, डंकी एंड द डॉग। ये आपका एक गधा और एक कुत्ता, इसका हिंदी अर्थ हुआ एक गधा और एक कुत्ता। अब देखिएगा, ये कहानी कहाँ से शुरू होती है। ये मिस एक, WASHERMAN, वाशरमैन, एक वाशरमैन अर्थात वाशरमैन मिस होता है धोबी, एक धोबी। हैड मिस रखता है या उसके पास है। ये डोंकी एक गधा, एंड ये डॉग और एक कुत्ता। मतलब एक वाशरमैन मतलब एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता है। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह मतलब प्रत्येक प्रातः काल। ही यूज्ड टू गो, वह जाया करता है। यूज्ड टू का प्रयोग अगर जो बीच में आए तो उसका अर्थ जाया करता, खेला करता, खाया करता, इस प्रकार से जब आए तो यूज्ड टू गो, वह जाया करता था। टू द रिवर, नदी के पास, वह नदी पर जाया करता था। टू वॉश, धोने के लिए। क्लॉथ मिस कपड़े, वह अपने कपड़े धोने के लिए नदी पर जाया करता था। द डंकी, गधा। कैरिड मिस ढोता था या ले जाता था। द लोड मिस बोझा ऑफ क्लॉथ मिस कपड़ों के, वह कपड़ों का बोझा गधा जो है वो ले जाता था। ही लिव्ड इन ए शेड, वह एक छप्पर के नीचे रहता था। आउटसाइड मीन्स बाहर जो छप्पर बना था उसके नीचे रहता था। द मास्टर हाउस, मालिक के घर के बाहर जो छप्पर था उसके नीचे गधा रहता था। एंड द डॉग, और जो कुत्ता था। यूज्ड टू स्टे, मतलब वो रहता था। इनसाइड मीन्स अंदर। द हाउस, घर के, वो घर के अंदर रहता था। द होल डे लॉन्ग, पूरा दिन वह घर के अंदर रहता था। इन द इवनिंग, शाम को। द डॉग, कुत्ता। यूज्ड टू फील हैप्पी, बहुत ही प्रसन्नता महसूस करता था। टू सी, देख कर। हिज मास्टर, अपने मालिक को देखकर वह बहुत प्रसन्न हो जाया करता था। ही यूज्ड टू लिक, वह चाटने लगता था। लिक मिस चाटना, लिक मिस चाटने लगता था। हिज मास्टर, अपने मालिक को। एंड जंप, और कूदता था। ऑन हिम, उस पर, वह उस पर कूदता था, उछलता था और अपने मालिक को चाटने लगता था। द मास्टर, मालिक। यूज्ड टू लिफ्ट, उसको उठा लिया करता था। द डॉग, डॉग को। इन हिज आर्म्स, अपने बाहों में, मतलब जो मालिक था वो अपने बाहों में कुत्ते को उठा लिया करता था। एंड टेक, और लेता था। हिम इनसाइड द हाउस, मतलब घर के अंदर ले जाता था। सेइंग दिस, यह देख कर। सेइंग मिस देख कर, दिस मिस यह देख कर। द डंकी आल्सो वांटेड, डंकी भी चाहता था। डंकी आल्सो मिस भी, वांटेड मिस चाहता था। टू लिव, रहना। इन द हाउस, घर के अंदर डंकी भी रहना चाहता था। मे बी मिस होता है हो सकता है। इफ, यदि। आई आल्सो जंप, मैं भी कूदूं। ऑन हिम लाइक द डॉग, मतलब मैं भी अपने मालिक पर या उस पर कुत्ते की तरह कूदूं। ही विल श्योरली, वह मुझे उठा लेंगे। लिफ्ट मिस उठा लेंगे। श्योरली मिस जरूर से। लिफ्ट मिस उठा लेंगे। मे मिस मुझको। टू इन हिज आर्म्स, अपनी बाहों में। अब यहाँ पर पूरी बात समझ लीजिए। मालिक जो था जब घर आता था तो कुत्ता बहुत प्रसन्न हो जाता था और कूदने उछलने लगता था अपने मालिक पर और उसको चाटने लगता था। तो उसका मालिक जो था अपने कुत्ते को अपनी बाहों में उठा लिया करता था और घर के अंदर ले जाता था। तो गधे ने सोचा कि हम भी घर के अंदर रहना चाहते हैं। तो उसने कहा कि हो सकता है हम भी उन पर, अपने मालिक पर कूदें और उनको चाटें, तो वो भी हमें अपने बाहों में उठा लेंगे। क्योंकि उसको लगता था कि वो कुत्ते से ज़्यादा प्रेम करते हैं और हमसे कम प्रेम करते हैं।
तो देखिएगा ही विल श्योरली, वह जरूर से लिफ्ट मीन्स उठा लेंगे, मी मीन्स मुझे, टू इन हिज आर्म्स अपनी बाहों में, एंड कैरी और ले जाएंगे, मी इनसाइड अंदर द हाउस, वो हमको घर के अंदर ले जाएंगे। द डंकी थॉट, गधे ने सोचा, गधे ने ये सारी सोच मतलब जो है इसके बारे में सोचा कि ऐसा ऐसा करेंगे तो मालिक हमको भी घर के अंदर ले जाएंगे। अब आगे देखिए क्या होता है। द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम को, द डंकी वेंट इनसाइड, अंदर गया, द हाउस, घर के, वह घर के अंदर गया, ही जम्प्ड और उसने कूदा, ऑन हिज मास्टर, अपने मालिक पर कूदा, एंड बिगेन टू लिक, मतलब बिगेन मिस प्रारंभ कर दिया, टू लिक मिस चाटना, और उनको चाटने लगा, हिम मिस उन्हें चाटने लगा। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट, तो मालिक ने उसको नहीं उठाया, द डंकी, गधे को उठाया नहीं, उतार मतलब कूदा वो लेकिन उसको उठाया नहीं, और उसको उठाने के बदलाव क्या किया, ही टुक, वह ले गया, हिम मिस उसे, टू द शेड, वह छप्पर में फिर उसको वापस ले गया और वहाँ छोड़ाया। उसके बाद क्या हुआ देखिएगा, पैटिंग द डंकी, पैटिंग द डंकी मिस है, पैटिंग मिस थपथपाना, द डंकी मिस गधे, गधों को उसने गधे को थपथपाया। द मास्टर सेड, और मालिक ने कहा, टू हिम, उससे, किससे, गधे से कहा, यू आर नॉट लाइक द डॉग, तुम कुत्ते की तरह नहीं हो, यू आर मच बिगर, तुम अधिक बड़े हो, सो यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस, इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। द मास्टर, मालिक जो था, फर्दर एडेड, दोबारा उसको सचेत करते हुए कहा, यू आर आल्सो हैवी, तुम बहुत हैवी हो, एंड सो यू मस्ट नॉट जंप, तुम्हें कूदना नहीं चाहिए, मस्ट नॉट जंप, कूदना नहीं चाहिए, ऑन मी, मुझ पर, तुमको, इसलिए तुमको मुझ पर कूदना नहीं चाहिए, आई कांट लिफ्ट, मैं तुम्हें उठा नहीं सकता, द डॉग, कुत्ते की तरह, मतलब मैं तुमको, आई कांट लिफ्ट लिफ्ट द डॉग, मैं कुत्ते को तो उठा सकता हूँ, बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू, लेकिन मैं तुमको नहीं उठा सकता, बट आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग, लेकिन मैं तुमको उतना ही प्रेम करता हूँ जितना कि कुत्ते को, एज मच एज का मतलब उतना ही जितना कि कुत्ते को। तो ये आपका जो है बताया है कि मैं प्रेम तुमको उतना ही करता हूँ जितना कुत्ते को, लेकिन मैं तुमको उठा नहीं सकता हूँ, कुत्ता हल्का होता है, तुम बहुत वजन हो, मतलब तुम्हारा भार बहुत हैवी है, इसलिए मैं तुमको उठा नहीं सकता। यू मस्ट अंडरस्टैंड, तुम्हें समझना चाहिए, दैट कि यू आर डिफरेंट, तुम अलग हो, मतलब मालिक ने कहा कि तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम अलग हो और कुत्ता जो है वो अलग है। आगे देखिए कंपैरिजन क्वेश्चन, मतलब बोधात्मक प्रश्न जो है ये आप देखिए क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब निम्नलिखित क्वेश्चनों के उत्तर दो। ये हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, तो बार बार मतलब इसकी हिंदी बताने की ज़रूरत नहीं है। आंसर फॉलोइंग में निम्नलिखित क्वेश्चन में प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द डंकी यूज टू कैरी, जो गधा था वो क्या ले जाया करता था या क्या ले जाता था। इसका आंसर आप देखिएगा, द डंकी यूज्ड टू कैरी, डंकी यूज्ड टू कैरी मतलब ढोता था या ढोया करता था या ले जाया करता था, कैरी में ले जाना, द लोड में बोझा ऑफ क्लॉथ, कपड़ों का बोझा ले जाया करता था। उसमें बोझा क्या ले जाया करता था, तो बताओगे कपड़ों का बोझा ले जाया करता था। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द वाशरमैन शो हिज लव फॉर द डॉग, जो धोबी था, वाशरमैन से धोबी जो था वो कुत्ते से किस प्रकार से प्रेम को दिखाता था या दर्शाता था। तो उसका आंसर आप देखिएगा, द मास्टर मीन्स मालिक यूज्ड टू लेफ्ट, उठाया करता था, द डॉग कुत्ते को, इन हिज आर्म्स अपनी बाहों में, वह अपनी बाहों में कुत्ते को उठाया करता था, एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस, वह उसको घर के अंदर ले जाया करता था, मतलब उसको उठाया करता था और उसको घर के अंदर ले जाता था। ये आपका आंसर हुआ। ये आपका देखो द डॉग 2 बार लिख गया है, इसको काट दो एक बार, ठीक।
अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द डंकी वांट टू लिव इन द हाउस। जो गधा था वो घर के अंदर क्यों रहना चाहता था। इसका आंसर आप देखिएगा। द डंकी वाज जेलियस। डंकी जो था वो ईर्ष्या करता था ऑफ द डॉग, कुत्ते से ईर्ष्या करता था। हु लिव्ड विथ द मास्टर इन द हाउस, क्योंकि वह जो घर के अंदर मतलब मालिक के घर के अंदर रहता था। सो इसलिए इट आल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस, इसलिए वह घर के अंदर रहना चाहता था। सीधी सी बात है, सीधा सा आंसर कि गधा जो था वो ज्वेलसी था, मतलब कुत्ते से ज्वेलसी करता था, मतलब ईर्ष्या करता था, इसलिए वो घर के अंदर रहना चाहता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट डिड द वाशरमैन टेल द डंकी। डंकी से मतलब गधे से धोबी ने क्या कहा। द वाशरमैन टोल्ड द डंकी। वाशरमैन ने डंकी को बताया डैट कि ही वाज मच बिगर, वह अधिक बड़ा है। सो इसलिए ही कुड नॉट कम इनसाइड द हाउस, वह घर के अंदर नहीं आ सकता है। टू स्टे, ठहरने के लिए वो घर के अंदर नहीं आ सकता है। ही आल्सो, और उसने ये भी कहा डैट कि द डंकी वाज टू हैवी, डंकी इतना हैवी है या इतना भारी है टू बी लिफ्टेड, उठाने के लिए, मतलब वो इतना हैवी है कि वो उठा भी नहीं सकते उसको। बट लेकिन ही लव्ड, वो प्रेम करते हैं द डंकी, गधे को भी, एंड द डॉग, और कुत्ते को भी एलाइक, मतलब एक जैसा। एक एलाइक मीन्स एक जैसा, मतलब प्रेम करते हैं गधे और डंकी को, ये उसने गधे से कहा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। व्हाई कुड द वाशरमैन नॉट लिफ्ट द डंकी। जो वाशरमैन है, इतना तो तुमको समझना चाहिए, वाशरमैन मिस धोबी, जो वाशरमैन है वो डंकी को क्यों नहीं उठाया। देखिएगा, द डंकी वाज टू बिग, गधा इतना बड़ा था, एंड टू हैवी, और इतना हैवी था, टू बी लिफ्टेड, उठाने के लिए। हैवी में से मतलब वजन, इतना वजन था, टू बी लिफ्टेड में उठाने के लिए, बाय द वाशरमैन। धोबी जो है गधे को इसलिए नहीं उठा सकता था, या इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वह इतना बड़ा था और इतना वजन था, सो इसलिए उसने उसको नहीं उठाया। अगला क्वेश्चन जो है व्हाई शुड वी नॉट कॉपी अदर। हमें एक दूसरे की नकल क्यों नहीं करना चाहिए। इसका आंसर देखिएगा। वी आर ऑल यूनिक, हम सब अलग हैं। यूनिक मीन्स अलग अलग हैं, हम सब अलग हैं। एंड डिफरेंट, और भिन्न भिन्न हैं। फ्रॉम अदर्स, एक दूसरे से हम लोग अलग हैं और भिन्न भिन्न हैं। डिफरेंट मीन्स भिन्न भिन्न, अदर मीन्स अलग, एक दूसरे से, यूनिक मीन्स अलग। सिमिलरली मिस होता है उसी प्रकार। वी हैव आवर ओन पार्टिकुलर रिपुटेशन, इसी प्रकार हमारा एक अलग विशेष स्थान है, रिपुटेशन है हमारी, एंड पोजीशन, और स्तर हमारा अलग है। व्हिच इज यूनिक, हर एक का मतलब अलग अलग यूनिक है, मतलब अलग अलग उसका पोजीशन है, अलग अलग स्तर है, अलग अलग रिपुटेशन है। देयरफॉर, इसलिए या इस प्रकार, वी शुड नॉट कॉपी अदर्स, इसलिए हम एक दूसरे की कॉपी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गधा जो है वो रेंगता है, मतलब, और कुत्ता जो है वो भौंकता है। गधा बोझा होता है, कुत्ता घर की रखवाली करता है। इस प्रकार हम एक दूसरे से अलग रहते हैं। आया है आपका अगला क्वेश्चन। मैच में मिलाओ द फॉलोइंग में निम्नलिखित द फ्रॉम करेक्ट सेंटेंस को जो है वो मिलान करना है तुमको। तो मिलान करना हम बता रहे हैं, देखिएगा। द डंकी यूज्ड टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स। आगे देखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स बाई चूजिंग द करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड जो है इसमें भरना है आपको। तो माई फ्रेंड हेल्प्ड मी टू लिफ्ट ये हैवी बॉक्स, मतलब हमारे मित्र ने हमारी मदद की बॉक्स, वजन बॉक्स को उठाने में। लिफ्ट में उठाना, इसलिए लिफ्ट यहाँ पर हमने भर दिया है। लिक योर आइसक्रीम, अपने आइसक्रीम को चाटो, बिफोर इट मेल्ट, जब तक यह पिघल ना जाए। तो यहाँ पर लिक हमने फिल कर दिया है। द बैलून सेलर वाज सेलिंग बैलून ऑफ डिफरेंट कलर, वह अलग अलग कलर के बैलून बेच रहा था, इसलिए यहाँ पर डिफरेंट भरा गया है। पीपल कीप देयर कैटल इन शेड, और यहाँ पर शेड मतलब छप्पर, जो लोग हैं वो अपने पशुओं को छप्पर के नीचे रखते हैं, तो शेड यहाँ पर भरा गया है। द फिल वोवल्स इन द गिवन पजल कंप्लीट, इसको भरना है। तो इसमें देखो ये वर्ड है आपका, और किंग ऑफ फ्रूट, मैंगो, मतलब फलों का राजा मैंगो होता है, तो यहाँ पर मैंगो भर दो।
NG वो मैंगो मीन्स आम। यहाँ पर वी सिट ऑन इट CHAIR चेयर मीन्स कुर्सी, हम चेयर पर बैठेंगे या बैठते हैं। कैमल मीन्स ऊँट, एनिमल से ये है जे हम्प, ये आपका यहाँ पर कैमल भरा जाएगा, देख ले CAMEL कैमल भरा जाएगा। और यहाँ पर आपका भरा जाएगा स्वीट अपोजिट ऑफ सोर, खट्टा मतलब स्वीट मीन्स मीठा, तो ये डबल ई लगा दो यहाँ पर, स्वीट मीन्स मीठा। ये भी आपके क्लियर हो गए हैं। अगला हम देखिएगा बता दे रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन जो है इसमें भरना है आपको, तो हम बोलते जाते रहे हैं। और देखिएगा, एरोप्लेन इज फ्लाइंग, एरोप्लेन उड़ा ओवर द क्लाउड, बादल के ऊपर से उड़ा मतलब ओवर यहाँ भरा जाएगा। रोली डिस्टर्ब्ड स्वीट अमंग हर फ्रेंड, मतलब अपने मित्रों के बीच में वह मिठाइयों को बांटती है, तो ये अमंग भरा जाएगा। फिर आप देखिएगा, द मैन जंप इनटू द रिवर, इनटू मतलब नदी में कूदा, जो मैन है वो मतलब आदमी है वो नदी में कूदा, तो इसमें इनटू भरा जाएगा। आई गॉट ए गिफ्ट फ्राम माई फ्रेंड, यहाँ पर अपने मित्र से गिफ्ट प्राप्त किया, तो फ्राम भरा जाएगा। कीप द नोटबुक ऑन द टेबल, ऑन पर टेबल पर नोटबुक है। हिज फ्लैट वाज एबव द शॉप, हमारा फ्लैट जो है एबव द ऊपर है, शॉप दुकान के ऊपर हमारा फ्लैट है। ये आपका जो भरने वाले वर्ड थे वो हमने क्लियर करके आपको बता दिए हैं। अगला लास्ट आपका क्वेश्चन बचा है, वो भी हम बता दे रहे हैं आपको क्लियर करके। अब देखिए, यूज्ड टू का प्रयोग आपको करना है, तो कुछ नहीं करना है। आई यूज्ड टू ड्रिंक कॉफ़ी, रीना यूज्ड टू लिव इन ए फ्लैट, ही यूज्ड टू प्ले टेनिस, अब्दुल एंड अग्रिम यूज्ड टू गो टू मॉस्को एवरी डे, दे यूज्ड टू वर्क इन ए फैक्ट्री, हर अंकल यूज टू एक्सरसाइज डेली। ये आप अपने आप एक्सरसाइज कर लेना, केवल यूज बीच में इसके यूज टू जोड़ के सेंटेंस को पूरा कर देना। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो या आपको इससे कोई लाभ मिल रहा हो, तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।